उत्तर प्रदेश के बहराइच के 25 से 30 गांव खौफ के साए में रहने को मजबूर हो रहे हैं। मजबूरी इसलिए क्योंकि किसी को नहीं पता कि सूरज ढलते ही जाने कब और किधर से आदमखोर दस्तक दे दे। दहशत ऐसी है कि गांव वाले न तो ठीक से घर पर रह पा रहे हैं और ना ही बाहर निकल पा रहे हैं। डरे सहमे कई परिवारों ने तो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर तक भेज दिया है। ये सारा खौफ इसलिए मचा है क्योंकि गांव में भेड़ियों के झुंड ने 30 से 40 दिनों के अंदर बच्चों सहित करीब 9 लोगों को मार दिया। पौड़े ना तो भैया का हम जैसे दूध पियावे लगे हम तो लंग से उठा के ले चले, हम जान नहीं ना पाए हैं। हम 31वें ताल में उठा के ले चले गए अपने भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए ढूंढे, खूब ढूंढे, ना पाए हैं, तब गए हैं तब वैसे ढूंढे लगे, तब पापा और वैसे गए, तब पाई नहीं है भैया का मेरे को। यूपी के बहराइच जिले के 2 दर्जन से ज्यादा गांव का नजारा शाम ढलने के बाद किसी हॉरर और थ्रिलर जैसा लगता है। आदमी लोहे की छड़ें, डंडे और मशाले लेकर रात में पहरा देते हैं तो महिलाएं घर में अपने छोटे बच्चों को साड़ियों से बांधकर सोती है। वजह वही भेड़ियों का आतंक। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आदमखोर भेड़ियों ने अब तक जिन 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है, इनमें से ज्यादातर मासूम बच्चे हैं। 2-3 ठोर जो है रात में है आवत है, गन्ना में से निकसत है, हमसे देखा जाता है। गांव भर जो है लेके लाठी रपटावा जाता है, गन्ना फिर घुस जाता है। वन विभाग वाले जो है दिन में है पूछ जांच करके चले जी है, लौट के है वो अबे न करी है तो कहाँ उनका दिखाई पड़ी। 12-1 बजे जो है आवे तब तो दिखाई पड़े। रोज भेड़िया आप लोगों को दिखाई पड़ता है? रोज डेली। इन घटनाओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से रात में अकेले बाहर नहीं निकलने की अपील की है। फिलहाल वन विभाग की कई टीमें गश्त पर लगी हुई हैं, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, मगर हालात ऐसे हो चले हैं कि लोग अब घर में रहने से भी डरने लगे हैं। बहराइच का ये हरिबख्शपुरवा गांव है, सबसे ज्यादा यहीं पर भेड़ियों का आतंक दिखा है। और आप देखें चारों तरफ इस वक्त प्रशासन और साथ साथ वन विभाग की टीम लगी है कि कहीं से ये जो भेड़िए का परिवार है इसे ट्रैक किया जा सके। चारों तरफ गन्ने के खेत हैं और इस इलाके में लगातार इन भेड़ियों की चहलकदमी देखी गई है। और आप देखें इस वक्त वन विभाग के सभी बड़े अधिकारी, चाहे 2 इलाकों के डीएफओ हों, चाहे चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर हों, ये सब के सब इसी रणनीति में है कि किसी भी तरीके से ये भेड़िए पकड़े जाएं जो अब आदमखोर हो चुके हैं। कई जगहों पर बाकायदा बाड़े भी लगाए गए हैं, जाले लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की आप भीड़ देखिए। यहाँ पर प्रशासन, गाँव के आम लोग और बहुत सारे ऐसे लोग इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस इंतज़ार में हैं कि कब ये ख़त्म होगा इन भेड़ियों की खोज। क्योंकि कहा यह जा रहा है, दावा यह है कि 3 को तो पकड़ लिया गया है, बाकी जो 3 भेड़िए हैं, 3 से 4, उन्हें ट्रेस किया गया है। वो कहीं ना कहीं आसपास के इलाके में है, एक खास पर्टिकुलर इलाके में उन्हें ट्रेस किया गया है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे। बताया जा रहा है कि इन आदमखोर भेड़ियों ने पहला शिकार जुलाई में किया था, फिर एक के बाद एक लोगों को अपना शिकार बनाते गए। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन विभागों की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं। देखिए, ये जो भेड़ियों का ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये बहुत ही दर्दनाक विषय है कि छोटे छोटे बच्चों को भेड़ियों ने अपना निवाला बनाया हुआ है। जैसा आपने 8 बोला, एक्चुअली वो 8 इंसिडेंट्स नहीं है। इंसिडेंट्स जो बताए जा रहे हैं, जो रियल जो निकल के आ रहे हैं, वो 5 इंसिडेंसेस हैं जिसमें कि वुल्फ ने खाया है, और जो 2 ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिनमें कि वो अभी सस्पेक्ट है। अभी उनके इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। हमने एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। बाकी इन सारे इसमें हमने 3 भेड़िए पकड़े हैं और अभी 3 और भेड़िए हैं जो कि लोकेट किए जा चुके हैं थर्मल ड्रोन्स के माध्यम से। तो उनको पकड़ने के लिए टीम्स लगाई गई हैं। टीम्स डिफरेंट लेवल पे लगी हुई हैं, रेंज लेवल पे लगी हैं, डिवीजन लेवल पे, इंटर डिविजनल टीम्स भी लगाई हैं। हमने बाहर से काफ़ी बड़ी संख्या में हमने अपने स्टाफ को यहाँ पे लगाया है, डिफरेंट डिवीजन से भी। भेड़ियों के अब तक के सारे अटैक में पैटर्न एक जैसा ही देखने को मिला है। गांव के लोगों का कहना है कि रात के वक्त जब अंधेरा हो जाता है तो जंगल और खेतों से ये भेड़िए रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं। इस दौरान वो घरों में सो रहे लोगों और खासकर बच्चों को उठा ले जाते हैं और दूसरे दिन बच्चों के शव गन्ने के खेत या उसके आसपास मिलते हैं। भेड़ियों के आतंक को लेकर अब सरकार भी एक्शन मोड में है। यूपी सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना उन गांवों में पहुंचे जहां भेड़ियों ने हमले किए और उससे लोगों की मौत के मामले सामने आए। ये चाहिए कि हम उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है और लोगों को ये
आग्रह करना है कि खुले में मत रहो, बच्चों का ख्याल रखो और बच के रहो। मामले की गंभीरता देखते हुए अब मंत्री जी से लेकर डीएम तक सभी ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल तो उठता है कि जब भेड़ियों के झुंड ने पहला हमला किया, उसके बाद दूसरा हमला, तब प्रशासन ने मुस्तैदी से अपना काम क्यों नहीं किया। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको ललन टॉप के जरिए पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।